ओके ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सर आज राम मंदिर की स्थापना है। ओके, आप सब लोगों को भी राम मंदिर की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में भी खुशहाली आए। ठीक है, ओके, तो हम टॉपिक पे आए या राम मंदिर को डिस्कस करना चाहते हैं? राम मंदिर, ओके ठीक है। राम मंदिर देखो, मेरे हिसाब से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि मुझे लगता है कि ये भारत के लिए भी और सनातन धर्म के जो मानते हैं उनके लिए भी बहुत एक लैंडमार्क ये होगा आने वाले टाइम में। और साथ साथ में मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सर इसके मतलब हमारी इकोनॉमी में इसका असर कैसे बढ़ेगा? बच्चे अभी आप देख ही रहे हो, आज सेलिब्रेशन हुई, आप देख रहे हो प्रधानमंत्री और मेरे ख्याल से 8-7 हज़ार लोग इनवाइट किए थे। तो डिफरेंट एरियाज फील्ड्स के लोग, कुछ बिजनेसमैन थे, आध्यात्मिक लोग थे, आपके एक्टर्स थे, म्यूजिक वाले लोग थे, तो मतलब अलग अलग फील्ड से लोग इनवाइट किए हुए थे। तो आज मैं एक न्यूज़ चैनल में देख भी रहा था कि दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बाय टुमारो कि रोज़ हो सकता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग राम जी के दर्शन करेंगे। और आप सोच रहे हो कि अगर इतने लोग आएंगे, इतने लोग दर्शन करने आएंगे और देश के अलग अलग कोने से आएंगे, तो अयोध्या के लिए, तो अयोध्या के लोगों के लिए तो अच्छा होगा ही, उनके लिए एक रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, डेवलपमेंट होगी। और यूपी गवर्नमेंट को भी, और जो लोग बाहर की कंट्री से भी आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के, आपको पता ही है सनातन धर्म और हिंदू लोग, और ऐसा भी नहीं है कि हिंदू लोग ही आएंगे, जो लोग हमारे धर्म पे, हिंदू धर्म पे मतलब उनको अच्छा लगता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे बाहर के लोग ऐसे भी होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हिंदू धर्म है क्या चीज़, सनातन धर्म है क्या चीज़। ठीक है, और जब इतना बड़ा इवेंट हो जाता है तो लोगों को पता चलता है कि राम जी आए हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, मुझे अभी 3 to 4 डेज पहले की बात है, मेरी कोई मीटिंग थी ऑनलाइन किसी क्लाइंट से कनाडा में। तो दे आर आस्किंग कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। ठीक है, क्यों उनको भी पता है, इवनली हमारे लोगों को पता हो ना हो, उनको भी पता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है इंडिया में। तो दे आर आस्किंग कि क्या चीज़ है, तो हमने उनको बताया, लेकिन जो एक हमारे बताने में, और जब वो लाइव आके देखेंगे, मैंने भी उनको बड़े रिस्पेक्टफुली बताया कि अगर आपके पास भी टाइम हो तो मस्ट विजिट द अयोध्या की, और उनको समझाया, तो उनको मतलब इंटरेस्ट ले रहे थे। ठीक है, ये एक्चुअली क्या चीज़ है। जब हम उनको बताते हैं कि 500 ईयर्स पहले से ये इशू चल रहा था और लोग वेट कर रहे थे राम मंदिर के लिए, तो मतलब दे आर वेरी एक्साइटमेंट कि 500 साल तक लोग स्ट्रगल कर रहे थे और इसके लिए काम कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, हाँ जी, अब इसके बारे में आप पूछ सकते हो, मुझे जो भी नॉलेज है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो आई कैन शेयर। सर वैसे इसके चलते मतलब बहुत सारे विवाद हो गए, पहले कितने विवाद हो गए थे, आज फाइनली ये चीज हो गई, तो आप कैसा मतलब फील कर रहे हैं? देखो, अब मैं कोई साधु बाबा या बहुत बड़ा आध्यात्मिक पर्सन तो नहीं हूँ, बट जितना मेरा नॉलेज है मैं बता सकता हूँ कि जब हम भी बचपन में हम सुनते थे कि राम जी, श्री राम जी के बारे में, तो हमें भी लगता था कि थोड़ा एक होता था कि एक्चुअल में क्यों इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमने यही सुना कि वहाँ कुछ इशू था, लेकिन जो अब सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर जजमेंट आ चुकी है, और चाहे वो दोनों पक्ष, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दोनों रेडी हैं, और उसी की वजह से ही राम मंदिर बना है। और आप लोगों को पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं है कि इन्होंने राम मंदिर की सेलिब्रेशन पे जो लोग इवनली केस लड़ रहे थे इस पे कि यहाँ पे कोई मस्जिद बननी चाहिए, कुछ बनना चाहिए, इवनली दे आर आल्सो इनवाइटेड फॉर दिस सेलिब्रेशन। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप देख रहे हो कि जब ये केवल एक शुरुआत है, ठीक है, हम भी न्यूज़पेपर में, हम न्यूज़ चैनल पे हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये केवल आध्यात्मिक उसके लिए ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, ये हमारा एक रोल मॉडल हो सकता है आईटी में भी,
ठीक है, हमारे बिजनेसेस में भी, ठीक है, या देश की डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है। अगर सभी को पता है कि राम राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राम राज्य में क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे किसी के साथ भी अन्याय ना हो, हर बंदा जब भी काम करे तो वो करप्शन के बारे में ना सोचे। आपको पता ही है कि आज छोटा सा भी काम कराना हो तो पहले पटवारी से लेकर तहसीलदार से लेकर हर सिस्टम तक पैसे मांगते हैं। आजकल बिना उसके रिश्वत देके तो काम होता नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ मोदी सरकार आने के बाद कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी उस लेवल पे नहीं काम हो, मतलब जहाँ पे करप्शन हो रहा था अभी भी बहुत जगह है। तो अगर वो कोई भी गवर्नमेंट मेरे हिसाब से या कोई भी आप किसी को प्रेशराइज इस चीज़ के लिए नहीं कर सकते। जब खुद इंसान में अंदर ये आ जाए ना कि मुझे करप्शन नहीं करना है, ठीक है, एक अंदर की वैल्यूज आ जाए, तब ये चीज़ खत्म हो सकती है कम्प्लीटली, ठीक है। तो एक ये मोरल सेट हो सकता है कि अगर हम राम राज्य की बात कर रहे हैं कि भैया अगर हमने काम करना है तो ईमानदारी से काम करना है। हम भी काम कर रहे हैं, हम भी आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि हमने देखो सेलिब्रेट किया, हमने आरती की, पूजा की, हमने सब कुछ किया, लेकिन इससे हमने केवल, हमारा काम यही नहीं है कि हमने श्री राम जी के फ्लैग्स, झंडे हमने गाड़ियों पे लगाए, बाइक्स पे लगाए या जय श्री राम बोल दिया, यहीं पे ख़त्म नहीं होता। अब काम स्टार्ट होता है हमारा। अगर हम जैसे आउटसोर्सिंग करते हैं, आईटी में है, तो जो भी हम जिसका भी काम कर रहे हैं उसका ईमानदारी से काम करें। व्हाटएवर जो आपको रोल मिला हुआ है, जो आपको काम मिला हुआ है, ठीक है, आपने उसको ऑन टाइम डिलीवरी करनी है। तो ये एक मेरे कहने का मतलब है कि एक मोरल सेट हो सकता है, यही राम राज्य है दीदी। तो हम कमिटमेंट करते हैं क्लाइंट्स को, ठीक है, कि ये काम आपको 2 महीने तक हो जाएगा, तो भैया वो काम हो जाना चाहिए और हम उसको डिलीवर कर सकते हैं, तभी हमारे उस बोलने की और तभी वो इंडिया के लोगों की रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो इस चीज़ को एक हम वो लेके लैंडमार्क मान के आज से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ जी सर। हिमाचल में इस उपलक्ष्य में छुट्टी दी है, तो हमारी कंपनी में तो छुट्टी दी है। हमारी कंपनी में छुट्टी देखो, जिन्होंने छुट्टी दी है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम भी देना चाहते थे, लेकिन आपको पता है कि हमारा इतना टाइट शेड्यूल है कि ऑलरेडी हम पिछले 1-2 डेज पीछे चले हुए हैं। तो मतलब हमें वीक में हमारे लिए 8 या 9 दिन होने चाहिए, तब हमारा काम पूरा होगा। तो उसको फुलफिल करने के लिए और हमने सेलिब्रेट किया ऑफिस में, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। ये भी एक तरह का पर्व ही है जिसको हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन जिन्होंने छुट्टी की है वो भी बधाई के पात्र हैं कि इसको प्रायोरिटी दी है। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, तो हमारी जड़ें, हमारे रूट्स हिमाचल से रिलेटेड है, तो हमें खुशी होती है कि, और इवन आप देखोगे कि वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अभी बीजेपी की नहीं है, लेकिन स्टिल उन्होंने आप देखोगे कि हरियाणा में भी जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे उन्होंने हाफ डे दिया है, लेकिन हिमाचल वालों ने फुल डे दिया है। तो जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर जी, ठीक है, बधाई के पात्र हैं। देखो, एक अपोजिट पार्टी के होने के बावजूद भी उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया है, तो इस मतलब ये प्रशंसा के योग्य है, ठीक है। विदेशों में भी छुट्टियां दी गई। मैं वही कह रहा हूँ कि जो इस सनातन धर्म से या इस धर्म से, देखो हमने भी सेलिब्रेट किया है, तो हमारे रूट्स कहाँ जुड़े हैं, सनातन धर्म में कहीं ना कहीं मिले हैं, ठीक है। तो हम कोई, अगर किसी ने विदेश में भी, फॉरेन में भी कोई, मैं सुन रहा था अभी एड्स भी आ रही है कुछ, मतलब फ्रेंड्स भी शेयर करते हैं कि कनाडा, यूएसए में भी कारों, आप जो कार्स होते हैं उनकी लंबी लंबी रैलियाँ, फ्लैग्स, ठीक है। तो वो अपने तरीके से जो कहीं पे भी सेलिब्रेट कर सकता है वो बधाई के योग्य है, ठीक है। और एनीथिंग आज जी इस साइड एक बात भी ज्यादा सुनने में आ रही थी, हमारे जैसे हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य माने जाते हैं, उनको इनवाइट नहीं किया गया राम मंदिर। देखो, हम इस लेवल पे नहीं है कि मैं शंकराचार्य या पॉलिटिक्स उन पे, मतलब हम इस रोल में नहीं है, लेकिन कोई जा रहा है कोई नहीं आ रहा है, ये उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई उन्होंने सोचा होगा। वैसे हमने तो ये सुना है कि क्योंकि उनके साथ बहुत क्योंकि दे आर लाइक VIPs, उनके साथ उनके बहुत भक्त होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं। एक शंकराचार्य जी आते हैं तो उनके साथ हजार लोग आते हैं, तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना
इज़ नॉट ईजी गेम, ठीक है। तो पहले ही इतने सारे लोग इनवाइट किए हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक डिसाइड किया था कि जब ये प्रोग्राम हो जाएगा और मंदिर की ओपनिंग हो जाएगी, तब हम लोग अपने लाव लश्कर के साथ आएंगे। और मेरे हिसाब से तो जो लोग आज मना कर रहे हैं वो सभी आएंगे और हम भी जाएंगे, ठीक है। एक बात बोलिए, क्या इसको हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे या फिर आज के दिन? देखो अभी तो आज की बात है, तो हम मन से और दिल से बिल्कुल बहुत एक्साइटमेंट है और एंजॉय कर रहे हैं इस पल को, और करना भी चाहिए, ठीक है। और रही नेक्स्ट बात, वो तो जैसे जैसे नैरेटिव सेट होगा, क्या डिसाइड होगा, कैसे लोग इसको इस पल को याद करेंगे। अगर सुनने में आ रहा है कि सिर्फ दिवाली, छोटी दिवाली इसको माना जाता कर सकते हैं, वो तो लोगों के आस्था के ऊपर है। सर, क्या आप अपने घरों में आज रात दिए जलाएंगे या पटाखे फोड़ेंगे कुछ? भाई हमारा तो प्रोग्राम है, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पटाखे ना फोड़ के कम से कम दिए तो जला सकते हो, और एक दिया बहुत सफिशिएंट है। कि ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए आप बहुत सारे दिए, वो कुछ ऐसा करने की जरूरत, क्योंकि आस्था का सवाल, अगर आप मन में भी राम जी का नाम ले लोगे तो सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भक्तों के ऊपर है कि आप किस तरह अपनी एक बताना चाहते हैं, ठीक है। सर, ये सब कुछ हो गया तो इससे क्या शिक्षा या क्या मोरल? देखो मोरल ऑफ स्टोरी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, बट मैं स्टिल अगर लास्ट में कंक्लूड कर दूं तो मेरे हिसाब से ये भारत की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ा लैंडमार्क सेट होगा, ठीक है। इससे अब एक कहते हैं ना कि देखो अभी हमारे इंडिया में लोग आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं, ठीक है, और जैसे हिमालयस को देखने आते हैं, जैसे कोई हिमाचल आ गया, कश्मीर आ गया, ठीक है। अब लोग कहते हैं ना, जैसे अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जितने भी मुस्लिम धर्म वाले होते हैं ये मक्का जरूर जाते हैं एक बार, ठीक है, मतलब लाइफ लॉन्ग में एक बार मक्का जाते हैं, क्योंकि इनका एक होता है कि इनको जाना ही है, ठीक है। इसी तरह से अब ये भी हिंदू धर्म के लिए कहीं पे भी किसी भी कंट्री में होंगे कि एटलीस्ट तो लाइफ में एक बार अयोध्या जरूर आना चाहेंगे। तो आप सोचो अगर इस तरह का नैरेटिव सेट हो जाता है तो अयोध्या किस लेवल पे पहुंच जाएगा, यहाँ की डेवलपमेंट कहाँ पे पहुंच जाएगी, और कितने टाइम में हमारे देखते देखते ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हो जाएंगी। वहाँ पे हवाई अड्डे बन गए, रेलवे स्टेशन अच्छे हो गए, और हम जो पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे राम राज्य वापिस आ गया है। इस उपलक्ष्य में एस ग्लाइडर भी क्या इन फ्यूचर या कुछ? देखो अभी रिसेंटली तो अभी एस ग्लाइडर्स आप सभी ने सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत खुशी है। और एकदम से छोटे से टाइम में अब मैं एकदम आया और आप सभी लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी एकदम से अभी हम सोच रहे हैं, मैनेजमेंट किस लेवल पे सोचेगी, ठीक है, पर हम भी सोच रहे हैं कि कुछ हम एक ऐसा कोई पेज, कोई वेबसाइट, एटलीस्ट हम ये लेके चल रहे हैं कि अगर हम आईटी में हैं तो जो बाहर के लोग हैं जिनको अभी हिंदी समाज और सनातन धर्म से कुछ भी आइडिया नहीं है, तो कुछ एक ऐसा पेज हम भी लॉन्च करें जिसमें केवल सनातन और राम राज्य और धार्मिक चीज़ों का ही क्या बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन हो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो एक्चुअल हो, ट्रूथ हो, जिसे कोई अफवाह टाइप या कोई सोसेबाजी ना हो। वो लोग हमारे रूट से हमारे क्या बोलते हैं वेद बोलते हैं, या जो एक्चुअल जिनकी इन चीज़ों से वो अवगत हों, ठीक है। तो इसके बारे में हम जरूर सोचेंगे और बहुत जल्दी आपको इस बारे में सूचना देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।